तो तुरंत 1 घंटे के अंदर वो मृत्यु प्रमाण पत्र बनता था। सोचिए जिसके घर में मैयत हो गया है वो 15 दिन 20 दिन नगर निगम का चक्कर काटेगा एक मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए। जिसके घर में बच्चे जन्म ले लिए हैं उसके लिए चाहिए हम 45 दिन इंतजार करें कि हमें कैसे जन्म प्रमाण पत्र मिलेगा। और एक व्यापारी का दर्द समझिए, आप पता लगाइएगा, आप सारे पत्रकार महोदय हैं और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं वो याद करें, कोई भी दुकान खोलना चाहता था तो मात्र ट्रेड लाइसेंस का कीमत था 2500 रुपया। छोटे व्यापारी के लिए 250 और बिल्डर के लिए 2500। वो 250 रुपया ट्रेड लाइसेंस को बढ़ा के इन्होंने 15,000 कर दिया। आज एक बेरोजगार लड़का कोई साइबर का दुकान खोलेगा, कोई ठंडा का दुकान खोलेगा, कोई चाय का दुकान खोलेगा, चाहता है कि हम मुख्य धारा में जुड़ के हम लाइसेंस लेकर दुकान चलाएं, लेकिन आप ऐसा कर दिए हैं तो वो लाइसेंस नहीं ले पा रहा है। तो क्या आप देखे होंगे सबसे बड़ा नगर पालिका मुंबई का है, कहीं खाली जमीन में होल्डिंग टैक्स लगता है? खाली जमीन में आपने होल्डिंग टैक्स लगवा दिया। बिना होल्डिंग टैक्स का व्यापारी को ट्रेड लाइसेंस नहीं मिलेगा। जो बिल्डर का 2500 रुपया का लाइसेंस था उसको आप बढ़ा के 75,000 कर दिए। और साल ही साल जो हम लोग 5 साल में रिन्यूअल करवाते थे, इनका साले साल हम 15,000 देंगे फिर मेरा रिन्यूअल होगा। जो छोटे छोटे ठेकेदार लाइसेंस करवाए तो ठेकेदार किसी को काम नहीं मिला। ये ठेकेदार मंगाए मुंबई से, हैदराबाद से, और गिने चुने धनबाद के बड़े बड़े घराने के लोग 10 करोड़ 15 करोड़ का काम लिया। आप देखेंगे जहाँ पे हम लोग खड़ा है इस रोड का पहले 8.5 करोड़ का DPR था, उसको बढ़ा के 10.5 करोड़ किया गया, 11 करोड़ किया गया। पहले आप नली निर्माण करते फिर रोड बनाते, लेकिन क्या हुआ, जैसे पानी आया बरसात में रानी बांध तालाब के पास, आप भी डूबे हैं, हम भी डूबे हैं और धनबाद की हर जनता उस पानी में डूबी है। फिर आपने रोड को तोड़ा, फिर हमारे टैक्स के पैसा को आप नली में लगाए। इसका कहने का मतलब मेरा ये है कि आप कैसा पढ़ा लिखा बीटेक महापौर थे जो इस तरह का लूट करवाए। NH रोड में क्या कहना है, जो गड्ढे हो चुकी है, जो NH का रोड था, ये जिस अर्थ लाइनिंग की परिचर्चाएं होती है कि 8 लाइन बना दिया गया, इस लाइन का 4 लाइनिंग सरकार दे रही थी। तो 4 लाइन होगा, 2 इधर से जाने का, 2 उधर से आने का। चूंकि DMFT फंड पहली बार रिलीज हुई थी 260 करोड़, इसको खर्च करना था। तो खर्च करने के लिए अच्छे दिमाग से आप सोचते हैं, उसको अच्छे जगह खर्च करते। आपको नहीं मिला तो बेकार बात दिखा रहे हैं कि उसको चमका दिए। जो 4 लाइनिंग रोड था उसको 8 लाइनिंग, बोले साइकिलिंग चलाएंगे। आप पत्रकार महोदय से और धनबाद की जनताओं से पूछते हैं कि जाइए मेमको मोड़ से लेकर गोल बिल्डिंग तक कौन सा साइकिल ट्रेड है, कौन सा साइकिलिंग का ट्रेड है जो आप दिखा रहे हैं कागज में कि इधर से साइकिल जाएगा, उधर से साइकिल आएगा, बाकी तरफ गाड़ी जाएगा। इसलिए दिन रात एक्सीडेंट हो रहा है, कोई ट्रैफिक कंट्रोल नहीं है। ट्रैफिक पे काम होना चाहिए। तो हम यहाँ से बैंक मोड़ अगर जाएंगे तो समझिए कई घंटे लग जाते हैं। जो पैसा हमारे पास पहली बार मिला था, सोना का खजाना DMFT फंड जो रिलीज हुआ था 40-50 साल में पहली बार, अरे पैसा होगा तब तो काम करोगे। आपके पास इतना पैसा मिला था, इस रोड का जो 150-200 करोड़ का ज्यादा फंड आप खर्चा किए, वो 210 करोड़ का पूजा टॉकी से लेकर मटकुरिया तक फ्लाईओवर दे देते, जो फ्लाईओवर में लोड नहीं पड़ता। कहने के लिए बहुत कुछ है। हम नई ऊर्जा के साथ पहले धरातल पे जो जमीनी हकीकत है उससे जनताओं को निजात दिलाएं, फिर अच्छे ढंग से हम आगे बढ़ने की योजना बना के नई युवा साथ में आए। सर एक सवाल है, बिल्डर से रिलेटेड है रवि बुंदेला जी सर। आज ये रवि बुंदेला जी बनते हैं तो पहला प्राथमिकता क्या होगा जो पार्किंग जो सेल कर चुका है? उसके लिए 2-3 चीजें सामने आ रही है। ये तथ्यात्मक चीज है। आप देखेंगे जो नगर निगम से नक्शा पास हुआ तो अधिकारी लोग और कुछ बिचौलियों के द्वारा जो नक्शा का डिविएशन हुआ है उस पर जांच करेंगे तो जितना बिल्डर नहीं फंसेगा उससे ज्यादा नगर निगम और माडा के पदाधिकारी फंसेंगे। FAR कितना मिलना था, कितना मिल रहा है, उस पर आप जांच कहाँ बैठाए? पार्किंग, आधा पार्किंग है तो आधा को वो दुकान बना के बेच दिया, लेकिन क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा है? उस पर कितनी जांच बैठी है? अभी देखेंगे इसी मेयर के काल में 68-70 इंटीग्रेटेड रोड और नली पे जो ACB जांच चल रहा है। अगर आप इतने महापौर अच्छे थे तो 68-70 जो नदी नाला रोड बना हुआ है उस पे ACB का जांच क्यों चल रहा है? वो जांच चल रहा है, उस जांच को दिग्भ्रमित न किया जाए, इसलिए नई ऊर्जा नई सोच के साथ जो युवा आगे बढ़ रहा है उसको मौका दीजिए और एक अच्छा नगर निगम करके हम लोग दिखाएंगे। आबादी में जो पेट्रोल पंप उसके विषय में देखिए, नगर निगम की बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो ये सारा चीज, अगर मान लीजिए पेट्रोल पंप खुला तो नेचुरली आप जान रहे हैं कि सरकार के नुमाइंदे होंगे, नगर निगम के पदाधिकारी होंगे, जिला के पदाधिकारी होंगे, ये तो उनके लेवल की चीज़ है। हम तो आपके बीच में नया प्लेयर हैं, आपके बीच के बच्चे हैं। जो मूलभूत समस्याएं हैं नगर निगम की
चाहे होल्डिंग टैक्स हो, व्यापारी का अभी बहुत का ट्रेड लाइसेंस नहीं बन रहा है, हर चीज में होल्डिंग टैक्स। पानी लेने जाइए पहले होल्डिंग भरिए, बिजली लीजिए होल्डिंग भरिए, नक्शा भवन का पास करवाइए होल्डिंग लीजिए। ये होल्डिंग का जो भूत है, इस भूत को उतारने के लिए हम लोग रवि बुंदेला जैसा ओझा को बाजार में उतारे हैं और हम लोग जड़ी बूटी लेके साथ में चल रहे हैं। डिजिटल वाटर में जो रह रहे हैं वो कहाँ होल्डिंग लेंगे? बहुत लेट हो रहा है, इसमें क्या बोला जाएगा? बहुत काफी लेट हो रहा है। हम तो भैया बोल ही दिए, जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र ये भैया सबके लिए इमीडिएट होना चाहिए। इसमें जो 45 दिन लग रहा है, इस पे आप उन मेयर से पूछिए जो मेयर के पद पे आसीन हो गए और अपने आप को कहते हैं कि हम सबसे अच्छे मेयर साबित हुए। हम बता दें, अगर हमारा प्रत्याशी हम मेयर बनते हैं तो जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 2 दिन का समय है। जिस दिन आवेदन गया, पदाधिकारी निकले, बच्चे का देखें, उसके घर का वेरिफिकेशन करवाएं, हॉस्पिटल जाएं, 2 दिन। और मृत्यु प्रमाण पत्र तो 1 घंटा के अंदर देना चाहिए। नगर निगम के पदाधिकारी महोदय जिनके पास ये फाइल है, आप तत्कालीन पार्षद को फोन उठा के पूछ सकते हैं, ये बेचारा गरीब आदमी आया, इसके घर में कोई मरा है कि नहीं मरा है। अगर वो बोलता है हाँ, तो पार्षद की भी अपनी एक जिम्मेदारी है, चुन के आपके बीच में गया है, आपने पार्षद के अधिकार को भी खत्म कर दिया है। इसलिए मृत्यु प्रमाण पत्र 1 घंटे के अंदर बनना चाहिए। अच्छा, बोरिंग पे रोक लगा दिया गया नगर निगम के द्वारा, इस पे क्या? आप ये देखेंगे, कोई बेचारा गरीब आदमी 2 कट्ठा